आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में आप जानोगे कि मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण, पूजा विधि और महत्व। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी बहुत ही पावन और फलदायी तिथि मानी जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 9 मई रविवार को रखी जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 9 मई रविवार को रखी जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारा था। पुराणों की माने तो श्री हरि के मोहिनी रूप में प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा और समापन 9 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का शुभ योग। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन दीप पुष्कर योग और स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्र आदि योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। मोहिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प ले, साफ व नए कपड़े पहने, फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक चौकी पर साफ पीले रंग का कपड़ा बिछाए और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाए, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और साथ ही धूप दीप निवेद चढ़ाए। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ करें क्योंकि इसके बिना व्रत व पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन गरीबों व ज़रूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। शाम के समय आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण करें। मोहिनी एकादशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए? धन प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी के दिन दक्षिणावती संघ की पूजा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। साथ ही व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती। सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बातियों का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी धन के साथ सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे मैं ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। मैं ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी
में दूत्रीमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, बुद्ध, मेधावी, सुकीर्ति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल ले जाने का आदेश दिया। वह नगरी से निकलने पर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से दुखी होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उन पर पड़ने से उसकी सुबुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि के से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। उनके दीन वचन सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत खुश हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।